26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के मौके पर अल्फाइज चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर सोलापुर संचालित अल्फाइज जनरल हॉस्पिटल सोलापुर की तरफ से मुफ्त महिला व बाल रोग तपासनी शिविर आयोजन किया गया था। डॉक्टर भीमराव कांबळे बाल रोग तज्ञ व सोलापुर महानगर पालिका के उपायुक्त तैमूर मुलानी इन दोनों के हाथों तिरंगा झंडे को सलामी देकर मुफ्त शिविर की शुरुआत हुई। बच्चों की तपासनी व महिलाओं की तपासनी की गई। इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद डॉक्टर भीमराव कांबळे बाल रोग तज्ञ सोलापुर महानगर पालिका उपायुक्त तैमूर मुलानी, डॉक्टर अनुषा हवालदार, डॉक्टर इकबाल जमादार, अल्फाइज हॉस्पिटल के अध्यक्ष अलीम सैयद, उपाध्यक्ष अल्ताफ लिंबूवाले, सेक्रेटरी खालिद शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी इब्राहिम डोका, ट्रस्टी इफ्तिकार बेलीफ, इश्ताक अहमद, आजकल सलीम कल्याणी, हाजी मोहम्मद शेख, डॉक्टर शफीकुल रहमान मनियार, इलियास जमादार, अल्ताफ जरतार इनकी मौजूदगी में प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्स, सभी लोग बड़े तादाद में मौजूद थे। हमारे पत्रकार गफूर सौदागर की ये स्पेशल रिपोर्ट। में चला रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे मुलानी साहब आज सोलापुर में हमारे साथ हैं। थोड़ा उनके मालूमात के लिए बोलना चाहता हूँ। सर, ये हॉस्पिटल खास करके डिलीवरी जो औरतों का मामला आता है और उसके बाद बच्चों को जो हॉस्पिटल में एडमिट करने का मामला आता है, वो उस वक्त हमारे सामने बात आती थी समाज के कि कुछ गरीब है, उनको ऑपरेशन हो गया, पैसे की ज़रूरत है, तो हम लोगों को मदद करते थे। मस्जिद में ऐलान होता था, कुछ लोग दुकान फिर के पैसा जमा करके उनका अपनी बीवी का बच्चों का इलाज करते थे। तो एक हॉस्पिटल अपना होना चाहिए जो यहाँ से आसपास में जो गरीब इलाका है, जो झोपड़ीपट्टी इलाका है, स्लम एरिया है, वो लोगों को हम कुछ कर सके। ये हिसाब से हम लोग छोटे लोग थे उस वक्त, 25 साल पहले। कोई बड़े ऐसी हमारी पद नहीं थी, बड़े व्यापारी भी नहीं थे, लेकिन एक लोगों की हमदर्दी थी, गरीबों की हमदर्दी थी कि अपना हॉस्पिटल बनाकर हम उनको कुछ मदद कर सके। इस हिसाब से हमने एक मीटिंग लेकर वो हॉस्पिटल की बुनियाद रखने की बात की। मुस्लिम समाज का यहाँ बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन हॉस्पिटल एक नहीं है। ये इस बिना पर इस बात को सोचते हुए हॉस्पिटल को हमने इस्टेब्लिश करने की बात की। कारपोरेशन से इस जगह को मांगा। कारपोरेशन में जगह देने के लिए हमारे जगदीश पाटिल साहब थे, उस वक्त उन्होंने मदद की इसको दिलाने के लिए। और जो भी हमारे कारपोरेटर थे उन सब जाकर मिलकर हॉस्पिटल लिए, लोगों के पास जाके और उनसे कुछ डोनेशन पैसा लेकर हॉस्पिटल को शुरू किया। किसी ने हमको टाइल्स दी, किसी ने हमको ये सारा फर्नीचर दिया, किसी ने बेड दिया, किसी ने फैन दिया और थोड़ा सा पचा। शुरू में मुझे याद है पहले दिन 86,000 या 85,000 हमारे को जमा हुआ। हमको हिम्मत बढ़ गई कि हम कुछ कर सकते और इसको काम यहाँ तक लेकर आए। बहुत सारे हमने अब तक मेडिकल कैंप किए हैं और जहाँ पर भी जैसा कि पंढरपुर के अंदर यात्रा होती है, तुलजापुर में यात्रा होती है, हम वहाँ जाते हैं। छोटे बड़े खेड़े पाड़ों के अंदर भी जाके हमारा स्टाफ अपना कैंप करता है। जैसे भी हो सके अल्फाइज से लोगों को मदद पहुँचा रहे। और कोविड में तो बहुत सारे लोग, हमारे स्टाफ भी उस वक्त काम के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उनको हिम्मत दिलाई हमने कि आपको कुछ नहीं होगा, आप लोगों को मदद कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा। पूरा 2-2.5 साल स्टाफ ने हमारा कोविड में अच्छा काम किया। जहाँ पे 2-3 लाख रुपए लग रहे थे, अपने हॉस्पिटल में 30,000 में कोविड का पेशेंट जा रहा है। और अगर बस पैसे भी नहीं है, कितने हैं, 12,000 है, ठीक है, 12,000 थे। 10, 12, 15 दिन के बाद 10,000, 12,000, 15,000, 17,000 वो पेशेंट रिलीज हो जा रहा था और अच्छा यहाँ से ख्याल लेके जा रहा था। पूरे ट्रीटमेंट के अंदर हमारे कोरोना के सिर्फ एक पेशेंट की डेथ हुई है यहाँ पे, बाकी का ट्रीटमेंट अच्छा हो गया। कोरोना में हमने अच्छा काम किया और कारपोरेशन ने हमको ये जो जगह दिया है हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे साहब। तो मैक्सिमम लोग आप समझ लेना कुछ बाकी हॉस्पिटल की मालूमात देते हो सभी ने। अल्ताफ भाई उन्होंने बोले कि हम छोटे लोग हैं, हमने ऐसा किया, लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए छोटा आदमी नहीं काम कर सकता। बहुत बड़े दिल वालों का काम है, छोटे दिल वालों का काम नहीं है। तो आप वो मुझे थोड़ा सा लगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुद का जॉब करते करते, खुद का जो कुछ व्यापार है, व्यवसाय है, वो करते करते ये चीज़ पर भी ध्यान देना जिससे चैरिटी हो, जिससे समाज का जो स्लम एरिया है वो लोगों का अच्छा हो। तो इससे बड़ा कोई काम नहीं, ऐसा मैं तो समझता हूँ। आज हॉस्पिटल की मैंने पूरी मुआयना किया, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी मशीनरी, इवन कोविड में भी अच्छा काम किया आपके हॉस्पिटल में। उसके लिए मैं पहली बात तो आपको सभी को, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपके हॉस्पिटल के यहाँ पर 25 साल पूरे हो गए और एक छोटी सी बात इसमें कुछ दिक्कत की है, आपका जो रिन्यूअल का विषय है
तो आपके साथ रहूँगा मैं, यही आज यहाँ पर बोलूँगा। जहाँ पर भी दिक्कत आएंगी मैं आपके साथ रहूँगा। अभी डॉक्टर साहब ने भी स्कीम्स के बारे में बताया। बहुत सारे लोग अपने एक मेंटलिटी, इंडियन मेंटलिटी बोलेंगे उसको अपन, कि जब तक अपन पूरा बोलते नहीं क्या, आड़ा होता नहीं पेशेंट, तब तक हॉस्पिटल में जाना नहीं, प्री चेक नहीं करना, या कोई बात का ब्लड रिपोर्ट रहे, कुछ रेगुलरली डॉक्टर बोलते रहते हैं कि आप रेगुलरली करना चाहिए, बीपी रहे, शुगर रहे, रेगुलरली चेक करना चाहिए। लेकिन काम के दिक्कत में या खर्चे की तरफ देख के बहुत सारे लोग उस पर थोड़ा निगलेक्ट करते हैं। तो आज इस अच्छे मौके पर मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि सभी ने खुद पर मार्केटिंग बने, कि आप इसमें हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50। तुम खुद स्ट्रांग रहेंगे तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पीछे जो डिपेंडेंसी है, अब खुद के बारे में सोचना चाहिए कि भाई इमेजिन योर फैमिली विदाउट यू। सोचे तो फिर सोचना नहीं लगता हुआ कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। हर कोई सोचता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, मैं तो इस तरीके से चलूँगा, आपको बहुत टाइम जाना है। लेकिन अपनी फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ों का खुद का खुद ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज हर घर में शुगर का पेशेंट है, तो शुगर की मालूमात, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को भी यहाँ बुला रहे, आप खुद भी ध्यान दे रहे, तो वो चीज़ों की मालूमात हर पढ़ा लिखा भी आदमी ना रहे तो शुगर किसको बोलते हैं, बीपी कितना होना चाहिए बेसिक, तो चेक कैसा करना चाहिए, ये चीज़ें सभी लोगों ने सीखना आज के ज़माने में जरूरी है। आपके हॉस्पिटल में 25 साल ये सब चीज़ें काम कर रही है। सीजरिंग के पेशेंट बहुत ही कम है, मुझे अभी सबने बताया। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है, अच्छी बात है, क्योंकि सीजर करेंगे तो उसमें 2-3 दिक्कतें हो जाती है कि पेशेंट बोलते हैं जिस तरीके से चिरफाड़ थोड़ा सा जख्म या टाँके डालना पड़ते हैं, तो बाद में कभी भी वो लेडीज लोग के लिए ज़िंदगी भर वो तकलीफ होती है। कोई भाई मोजा उठा दिया तो पेट में दुख रहा मेरे, ये बात बोलते हैं जिस जन्म भर के लिए कोई तो नहीं, इसको परेशानी है, बीमारी, उसी तरीके से सीजरिंग को देखा जाता है। आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो सच में एक अच्छी बात है कि वो पेशेंट के लिए भी अच्छा है, खर्चे के हिसाब से भी अच्छा है, और सेहत के हिसाब से भी वो बात बहुत अच्छी बात है। यही काम आपके सभी टीम बहुत कम पेमेंट पर काम कर रही है, लेकिन तुम एक चैरिटी कर रहे हो, ये भी उसके साथ में आप बहुत नफा कमा रहे हो उस हिसाब से कि आप गरीब लोगों को अच्छे तरह से सेवा दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। ये सेवा आपके हाथ से, इसके आगे भी आपका ट्रस्ट हो, आपके सभी स्टाफ हो, सब डॉक्टर लोग हो, हमारे डॉक्टर साहेब भी आहे, आपली सगळी सेवा इथून पुढे सुद्धा डॉक्टर साहेब चांगली सेवा मिळावी हॉस्पिटलला, अशी मी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करतो। कारण मल्टीपेशंट हॉस्पिटलमध्ये आम्ही येऊ शकतो, पण माझे सहकारी हॉस्पिटलचं नाव बघितलं तरी ते पायरी चढायला नको वाटतं। कारण किती जरी म्हटलं आपण मॉडर्न झालो आपण, तर इन्कम सोर्स जो आहे महाराष्ट्राचा म्हणा किंवा भारताचा म्हणा, अजून जसा अपेक्षित दर आहे। कारण आपल्याकडे मी जरी म्हटलं तर मी जरी माझे ब्लड टेस्ट प्रत्येक वर्षाला करतो का, त्याचं उत्तर नाहीच आहे। आपण एवढ्या जेवढे हॉलमध्ये बसलोय त्यात फक्त 2-3 लोक निघतील की ते रेग्युलरली आपले सर्व रुटीन चेकअप वर्षाला करतो किंवा 6 महिन्याला करतो। हे बेसिक गोष्ट आहे की आपण सगळ्यांनी आपल्या तब्येतीची काळजी पहिली घेणं आवश्यक आहे, आणि त्यानंतर दुसऱ्या काय गोष्टी असतील तर प्रायोरिटी ही तब्येत। कारण आपण ज्यावेळेस ऑक्सिजनची किंमत काय आहे हे पुन्हा कधी कळलं आपल्याला, तोपर्यंत आपण काय ते सिलेंडर पुढं बघायचो, आम्ही बघायचो तो हात कसा धुवा, की आम्ही आता इतकं शिकलो किंवा आम्ही इतकी सर्व्हिस केली तर कसा धुवायला पाहिजे हात, ते कधी कळलं आम्हाला तर त्या कोविडमध्ये। किंवा सॅनिटायझर काय आहे हे कॉमन पब्लिकला कधी कळलं, कोविडमध्ये। तर प्रत्येक वेळेस आपण म्हणतो ना की भगवानानं का देवानं प्रत्येक तुम्हाला म्हणजे मारूनच शिकवलं पाहिजे का, एक चापट देऊन, जसं कोविड एक खूप मोठे एक चपराक होते आपल्याला, तसं प्रत्येक वेळेस तसं शिकवलं पाहिजे का, तर नाही। काही गोष्टी आपण बी शिकवलं पाहिजे की नाही हा रस्ता चुकीचा आहे, हा रस्ता योग्य आहे, आणि त्यानुसार आपण त्याच्यावरती मार्गक्रमण करणं खरंच गरजेचं आहे। तर आज सर्वांनी आपण एक जंग बांधूया की आपण इथून पुढे येताना सर्व माझ्या फॅमिलीचं, आपलं स्वतःचं चेकअप रेग्युलरली करू, आणि आपल्या हातून देखील सेवा जी सर्वजण चॅरिटीमध्ये करतायत, डॉक्टर लोक असतील, नर्स लोक असतील, सर्व असतील, त्या सगळ्यांच्या हातून घडतील तशी आपल्या हातून देखील घडू, असं आपण प्रार्थना करूया। आपल्या सर्व टीमला 25 वर्ष पूर्ण झाले, पुन्हा शुभेच्छा देतो, आणि माझे 2 शब्द। डेली यशोधरा में काम करता हूँ और जगह भी मैं विजिट करता हूँ, अल्फेज में भी। और मेरा स्पेशलिटी है जन्म से लेके 18 साल तक बच्चों का कितना भी क्रिटिकल केसेस हो मैं हैंडल करता हूँ। रिसेंटली मैंने 800 ग्राम का बेबी को 60 दिन रख के उसको सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया। बहुत केसेस मैंने अभी फ़िलहाल सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर रहा हूँ, और
कोई भी अभी एक स्पेशल मैसेज आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। नवजात और बाल रोग का कुछ बीमारियाँ, सीरियस बीमारियों को एडमिशन का बहुत खर्चा होता है और सर्जरी का खर्चा होता है। तो आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कीम के अंतर्गत ये सुविधा यशोधरा हॉस्पिटल में अभी शुरू हो चुका है और उसका इंचार्ज मैं ही हूँ। और कोई बच्चे सीरियस हो या वेंटिलेटर पे हो या कितना भी सीरियस हो बच्चे, तो आप मुझे पहले मिल के और कागज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के अगर वो एलिजिबल है स्कीम में तो आप भेज सकते हैं और मैं ख्याल रखूँगा। और भी आपके जो फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में कोई भी बच्चे का कितना भी सीरियस इशू हो, हेल्थ इश्यूज या कुछ काउंसलिंग किसी तरह का सलाह लेना है तो आप मुझे भेंट कर सकते हैं कहीं भी। एंड थैंक यू।